नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वाइट क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता नीच कर्म। नीच कर्म कविता बनकेवरा भाग 1 में संकलित है और इसका कवि है धनंजय नाथ तिवारी। धनंजय नाथ तिवारी ने नीच कर्म कविता लिखा है और यह कविता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें राग का विवरण दिया गया है। यह नीच कर्म कविता कौन सा राग में गाया गया है? तो पावस राग में। कौन सा राग में गाया गया है? तो पावस राग में। इस कविता के माध्यम से धनंजय नाथ तिवारी जी ने बताया है कि लोगों का जो कर्म होता है, जो पुण्य कार्य होते हैं, पाप कार्य होते हैं, उसका लेखा जोखा उसका कर्म ही निर्धारित करता है। वो उसी हिसाब से उसको ऊपर में जाकर के मतलब कि स्वर्ग का निर्धारण होता है कि नरक का निर्धारण होता है, यह उसके कर्म पे डिपेंड करता है। और वह कर्म ऐसा चीज़ है जो हमेशा साथ में रहता है। वह चले जाने के बाद भी उसे लोग उसे कर्म के कारण याद करते हैं, कुकर्म किया हो या फिर सुकर्म किया हो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि धनंजय नाथ तिवारी जी ने नीच कर्म कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। यह राग कौन सा राग में गाया गया है? तो पावस राग में। ठीक है, धनंजय नाथ तिवारी है इसका कवि और राग पावस है, कविता है नीच कर्म। चलिए पढ़ते हैं कविता को। तन चाहे जतय सुंदर पाए, प्राण पंछी जब उड़ जाए, लागे बोझ सब करे, बंद मुट्ठी रहे आवे घरी, खुला तरहत जाए घरी, कोई नहीं डगरे भाई, कोई नहीं डगरे भाई, नीच कर्म संगे सगरे, नीच कर्म संगे सगरे। बोल रहा है, तन चाहे जतय सुंदर पाए, प्राण पंखी जब उड़ जाए, लागे बोझ सब करे, बंद मुट्ठी आवे घरी, खुला तरहत जाए घरी, कोई नहीं डगरे भाई, नीच कर्म संगे सगरे। बोल रहा है यहाँ पर कविता के माध्यम से कि तन चाहे कितना ही सुंदर हो, चेहरा कितना सुंदर हो, कितना सुंदर बनावट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब व्यक्ति मर जाता है या फिर कोई मर जाता है तो उसका शरीर यहाँ निश्वर यहीं पर रह जाता है, ज़मीन पर रह जाता है और इसका वही होता है जो सबका होता है। जैसे कोई जला देता है, कोई मिट्टी में गाड़ देता है, ठीक है, या फिर कोई को चील पंछी खा जाता है, कोई को जीव जंतु खा जाता है, ठीक है, वही हश्र होता है जो सबका होता है। ठीक है, वो यहीं ज़मीन पे ही धरती लोक में ही सबका शरीर रह जाता है। केवल जाता है तो क्या जाता है? आपका कर्म आपके साथ में जाता है। ठीक है, लोग बोझ लागे बोझ सब करे, मतलब कि सबका शरीर बोझ का समान ही होता है। बंद मुट्ठी आवे घरी, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका हाथ मुट्ठी बंधा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन जब वह जाता है मतलब दुनिया छोड़ के जाता है तो उसका जो हाथ रहता है वह खुला होता है, जिसे तरहत बोल रहा है। हाँ, तर मतलब होता है नीचे, हाथ मतलब हाथ का नीचे। ठीक है, खुला तरहत जाए घरी, मतलब जब यहाँ पर छोड़ के जाता है, जब वह मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, तो उसका हाथ जो जन्म के समय बंधा हुआ था जाते समय खुला रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कोई नहीं डगरे भाई, नीच कर्म संगे सगरे। और जाते समय तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम आए अकेले हो, जाओगे अकेले, साथ में तुम्हारा कोई नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों ना साथ में वो मर जाए, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ समय का आगे पीछे रहेगा ही। ठीक है, और क्या रहेगा आपके साथ? तो रहेगा नीच कर्म संगे सगरे। चारों तरफ आपका हमेशा आपके साथ में आपका कर्म ही, जहाँ जाओगे वहाँ पर आपके कर्म से ही याद किए जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 3.5 गज ढाइब देल, 3.5 गज ढाइब देल, भाई मिली कांधे लेल, भाई मिली कांधे लेल, राम नाम पुकारे, सारा साइज के तैयार भेल, कोई आगे जराए देल, कोई आगे जराए देल, कोई माटी तरे धरे, कोई माटी तरे धरे भाई, नीच कर्म संगे सगरे।
बोल रहा है 3.5 गज ढाप देल। 3.5 गज मतलब कफन, मतलब कि जो मृत्यु के बाद जो ढापा जाता है कपड़ा, वह उसको बोल रहा है कफन को। भाई मिली कांधे, मतलब कि मरने के बाद भाई या रिश्तेदार आपको कांधे करके के कांधा में ले जा करके या तो जला देगा और ले जाते समय बोलेगा राम नाम पुकारे, मतलब राम नाम सत्य है कह के बोला जाता है। राम नाम सत्य है कहने का मतलब है कि व्यक्ति आया है तो एक दिन जाएगा ही, यह बात सत्य है कि आया है तो जाएगा। उसी प्रकार राम नाम सत्य है कह के पुकारा जाता है, राम नाम पुकारे। सारा साइज के तैयार भेल, मतलब कि जब ले जाना रहता है उस समय पूरा सजावट की, मतलब कि पूरा सजाया जाता है। सारा साइज के तैयार भेल, कोई आगे जराए देल, अब उसको ले जाता है। और कोई जैसे हिंदू प्रथा में जला देता है, कभी कभी बच्चा मृत्यु हो जाता है तो उसको दफना देता है और धर्म में दफनाया जाता है। कोई माटी तरे भाई धरे भाई, मतलब कि कोई दफनाता है उसको बोला जाता है। इस सब के साथ में आपके साथ जो सजना भी जा रहा है वो भी आपके साथ में नहीं रहेगा। कोई भी धातु, कोई भी आप कितना भी कमाए हैं, कुछ भी कमाए हैं, वह आपके साथ एक कण भी आपके साथ नहीं जाएगा। जाएगा तो क्या आपके साथ में, तो केवल निज कर्म संगे सगरे रे। जहाँ जाओगे वहाँ पर आपका कर्म ही आपके साथ में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फेरा लेके जे कसम खाए, झरझर लोर बहाए, गिरे घर भीतरे, पुत्र मुखे अग्नि देल, 13वां जब बीत गेल, पगड़ी सिर परे भाई, निज कर्म संगे सगरे। बोल रहा है फेरा लेके जे कसम खाए, झरझर लोर बहाए, जो आपके साथ में शादी किया, विवाह किया, निगाह किया और जो आपके साथ सातों जन्म जीने मरने की कसम खाया कि हम लोग रहेंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ, वो भी आपके मतलब कि व्यक्ति के मरने के बाद लोर बहाता, मतलब बहुत रोता है। ठीक है, और गिरे घर भीतरे, अब कुछ कुछ ऐसा कमज़ोर रहता है जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हादसा हो जाता है, मतलब हादसा को सह नहीं पाता है, तो वह कभी कभी बेहोश हो जाता है और घर में गिरते रहता है, जिसे बोलता है कि दांत लग गया है, ऐसा बोला जाता है। पुत्र मुखी अग्नि देल, और मरने के बाद जो उसका पुत्र होता है, जो मरता है, उसका पुत्र उसको अग्नि देता है। 13वीं जब बीत गेल, जब क्रियाक्रम करने के बाद 12वां 13वां बीत जाता है, तब पगड़ी सिर परे भाई, पगड़ी सिर परे भाई, मतलब कि माथा से सर में पगड़ी पड़ जाता है, मतलब जिम्मेदारी टाइप से कुछ आ जाता है। नीच कर्म संगे सगरे, और आपके साथ क्या जाता है, हमेशा रहता है आपके साथ। जिस प्रकार बोला जा रहा है कि शरीर केवल आपका यहाँ रह जाता है, केवल आत्मा निकल जाता है, उसके बाद जो यहाँ पर कमाए थे, गाए थे, वो सब यहीं रह जाता है, धरती पर ही आपके साथ केवल जाएगा। तो क्या जाएगा, केवल आपका कर्म जाएगा। आपको कर्म किए हैं या सुकर्म किए हैं, आपके कर्म पे डिपेंड करेगा, मतलब निज मतलब स्वयं का कर्म। कायल तक जे रहे संग, करली जेकर ले सबके तंग, धन लूट बटोरे, माया में गमली उनके भुलाए, जाय परी सेके बिसराय, एक एहे तो नी टरे भाई, निज कर्म संगे सगरे। कायल तक जे रहे संग, करली जेकर ले सबके तंग, मतलब कल तक जो सब कोई अपना था, अब और जिसको जिसको तंग करते थे, मजाक करते थे, वो लोग अब, और हम इन लोगों के लिए, मतलब कि जो अपना घर परिवार के लिए जो धन कमाता था, उसको धन बटोरने के नाम से बोला जा रहा है। धन लूट बटोरे, माया में गमली उनके भुलाए। अब यह समय आ गया है कि उन लोगों को गम में अब भुलाना पड़ रहा है। जायक परी सबके बिसराए, सबको छोड़ के अब जाना पड़ रहा है। एक यह तो नी टर भाई, एक यह तो नी टर भाई, निज कर्म में सगरे। एक यही तो बहुत टर मतलब दिक्कत है,
नीच कर्म सगरे। कोई भी एक चीज़ आपके साथ नहीं जाएगा, आ जाएगा तो जाएगा क्या, नीच कर्म संगे सगरे, मतलब हमेशा आपका कर्म ही आपके साथ रहेगा। पाप के मिली जुदा सजा, पुण्य फल जरूरे पाए। प्रभु से नहीं डरे, लाख 84 जन्म जाल। परम धाम से नेह लगाल, सत्संग करे भाई, नीच कर्म संगे सगरे। बोल रहा है पाप जो किया है, पाप के मिली जुदा सजाए, पुण्य फल जरूरे पाए। बोल रहा है जो पाप किया है उसका सजा उसको जरूर मिलेगा, और जो पुण्य किया है उसका फल जरूर पाएगा। ठीक है, इसका चिंता आपको नहीं करना है, उसका जिम्मेवारी मतलब कि ऊपर वाले पे छोड़ दिया जाता है। आप प्रभु से नहीं डरे। जो पुण्य करता है वो कभी ईश्वर से नहीं डरता है, कभी प्रभु से नहीं डरता है कि मेरे साथ क्या हश्र होगा, क्या होगा मेरे साथ, यह कभी नहीं डरता है। लेकिन जो पाप करता है वो डरते रहता है कि पता नहीं क्या होगा। इसीलिए बोल रहा है लाख 84 जन्म जाल, परम धाम से स्नेह लगाल। सत्संग करे भाई, निज कर्म सगे सगरे। जैसे कि बोला जाता है कि बहुत सारा जन्म होता है व्यक्ति का, मतलब कि जीव का, जिसमें से बहुत अच्छा जन्म मानव रूप में होता है। परम धाम से स्नेह लगाल, मतलब कि यह जीवन, मानव जीवन बहुत अच्छा होता है सभी 84 लाख जन्म से। सत्संग करे रे भाई, निज कर्म संगे सगरे। और जो सत्संग करता है वह प्रभु से कभी नहीं डरता है और वह अच्छा कर्म पाता है। निज कर्म संगे सगरे। और बोला जाता है कि आपके साथ में हमेशा आपका कर्म ही रहेगा। ठीक है, मौत उके डरवाए, कर्तव्य से जे कतराए। हरि जाप नहीं करे, नाम अमर लिखल जाए। सुगंध जब तिवारी पाए, करे जय गिरधरे भाई, निज कर्म संगे सगरे। बोलता है मौत उके डरवाए, कर्तव्य से जे कतराए। मौत उसी को डरवाता है जो अपना कर्म नहीं करता है, जो उसका कर्तव्य है उसको नहीं करता है, उससे कतराता है, उसको करने से उसको हिचकिचाहट बुझाता है, उसी को मौत डरवाता है। और जो हरि जाप नहीं जपता है उसी को मौत डरवाता है कि बोलेगा कि हमने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन कभी हरि का नाम, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा, ऊपर वाले का कभी धन्यवाद नहीं किया, तो वह डरते रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। नाम अगर लिखल जाए, सुगंध जब तिवारी पाए। यह तिवारी कवि का नाम है। करे जय गिरधारी भाई, मतलब कि जो ऊपर वाला का नाम लेता है और अच्छे कर्म कर पाता है, वे लोग को कभी मौत से नहीं डरता है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि निज कर्म संगे सगरे, और जो कर्म करते हैं वही आपके साथ चारों तरफ रहता है। यह 5 पद हो गया, यानी कि इस कविता में कुल 5 पद दिया गया है। ठीक है, निज कर्म कविता बोला जाएगा तो कितने पद में है, तो 5 पद में। चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ MCQ प्रश्न को भी देख लेते हैं। पहला है निज कर्म नामक शीर्षक गीत के कवि कौन राग में लिख हैं, तो कौन राग में लिख हैं। जैसे मैंने पहले बोल दिया कि यह कविता में राग विवरण दिया गया है, तो कौन राग है, तो पावस राग में दिया गया है। कौन सा राग, पावस राग में लिखा गया है, गाया गया है। निज कर्म नामक शीर्षक गीत के रचनाकार के है, मतलब कवि कौन है, तो धनंजय नाथ तिवारी। कवि कौन है, धनंजय नाथ तिवारी। मनुक जन्म लेवेला, से घरी उकर मुट्ठी कैसन रहेला। मतलब जब जन्म लेता है उस समय उसका मुट्ठी कैसा रहता है, बंद रहता है, तो उसका मुट्ठी बंद रहता है। नेक्स्ट है मनुक कर जिंदगी से नाता टूटल बादे, उनकर कान शरीर कर कौन अंग खुला रहेला। मतलब उनकर कौन सा शरीर का अंग, मतलब कौन सा ऐसा अंग है जो खुला रहता है। जैसा कि कविता में विवरण दिया गया है कि जन्म लेते समय बच्चा का हाथ मुट्ठी बंधा हुआ रहता है, लेकिन जब वह चाहता है, जब वह मृत्यु प्राप्त करता है, वह जन्म अपना व्यतीत करने के बाद, तो उसका हाथ तरहत खुला रहता है। तो क्या होगा, तरहत खुला रहता है। ठीक है,
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।